नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th साइंस में अम्ल, क्षार एवं लवण, जो कि आपके साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, इस वीडियो में वो ट्रिक बताऊंगी जिसमें आप लोगों को याद हो जाएगा। पूरे चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ एक ही वीडियो में समझ आ जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए देख लेते आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, आप ध्यान से समझिए। यही सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये समझ में आ गया तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के। क्या है? अम्ल तथा क्षारक की परिभाषा। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, अम्ल एवं क्षारक के भौतिक व रासायनिक गुण उपयोग। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अम्ल एवं क्षारकों के बीच अभिक्रिया, उदासीनी अभिक्रिया। ये जो हमारे पास उदासीनी अभिक्रिया है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी दूसरा आता है हमारे पास अम्ल क्षार सूचक। ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं अम्लों व क्षारकों की परिभाषा। तो पहले बात करते हैं परिभाषा की। अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ठीक है, और इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इसको याद करने की ट्रिक, इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? ठीक, जैसे ये अनिल है, ये नाम आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आ से क्या हो जाएगा? आ से हमारे पास हो जाएगा अम्ल। आ से आप लोग को क्या याद रखना? अम्ल। न से नीले। ठीक है, ला से क्या हो जाएगा? लाल। तो ये आप लोग को ट्रिक याद रखना है, यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, जो अम्ल होते हैं, अम्ल पानी में घुलकर क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं। क्या घुलते हैं? H+ आयन देते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। दूसरा क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल HNO3। तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एसिटिक अम्ल CH3COOH आदि। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये सारे हैं अम्ल। ये क्या देते हैं? ये H+ आयन देते हैं। ठीक है, तो हम इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण हमारा क्या है कि जैसे कि हमने लिया HCl को H2O के साथ घोला है, H2O यानी पानी। ठीक है, और हमारा H+ और Cl- टूट गया ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये आयन देते हैं। ठीक, दूसरा उदाहरण क्या है हमारे पास? HNO3। ठीक है, ये H2O H+ NO3-। ठीक है, ये 2 उदाहरण हैं। अगला देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं अम्ल के प्रकार। तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? स्रोतों के आधार पर, प्रबलता के आधार पर और सांद्रता के आधार पर। ठीक है, सांद्रता के आधार पर। तो पहले बात करते हैं हम स्रोतों के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले आता है प्राकृतिक कार्बनिक अम्ल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे है प्राकृतिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल। तो प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति से और जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अम्ल। तो चलिए देख लेते हैं डिफिनेशन क्या है। वे अम्ल जो कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा जंतु आदि से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अम्ल। और ये आपके एग्जाम में जैसे पूछा जाएगा जैसे कार्बनिक अम्ल, तो ये दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो उदाहरण क्या है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ये सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, MCQ में अभी आपको पूछे जाएंगे, तो याद होना ज़रूरी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं खनिज अम्ल। खनिज अम्ल जो होते हैं, जो पृथ्वी से जो अम्ल पृथ्वी के खनिज से बनाए जाते हैं, उन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। इन्हें प्रयोगशाला, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तो
तो इन्हें कहाँ बनाया जाता है? प्रयोगशाला फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल NHNO3। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं? खनिज हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्राकृतिक अम्ल, रासायनिक अम्ल, स्रोत। तो ये आप लोग को याद होना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में MCQ में कभी कभी पूछ लेता है। तो जैसे फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल क्या है? HCOOH। ये कहाँ पे होता है? चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी में ये इनमें पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल है H2CO2, कोल्ड ड्रिंक, यानी कि ये कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है एसिटिक अम्ल CH2COO, सिरका में, ये यानी कि सिरका में होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अगला है लैक्टिक अम्ल C3H6O3, दूध व दही में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और बाकी और भी हैं ये नीचे यहाँ पे, यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो ये सारे आप लोग देख सकते हैं। ये यूरिक अम्ल मूत्र में, और साइट्रिक अम्ल नींबू या मौसमी में, बेंजोइक अम्ल घास में। ठीक है, ये सारे इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को MCQ में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं क्षारक। तो क्षारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है उन्हें क्षारक कहते हैं, तथा ये क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और जो अम्ल होता था वो नीले लिटमस को क्या करता था? लाल कर देता था। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण में साबुन। तो आर्हेनियन सिद्धांत के अनुसार अम्लों व क्षारकों का परिभाषा, आधुनिक परिभाषा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं आर्हेनियस के अनुसार क्या बताया इन्होंने कि क्षारक वे पदार्थ हो जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी कि OH माइनस आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो इनका क्या है? यानी कि जो हमारे पास क्षारक होते हैं, जैसे कि ये जैसे क्षारक है। ठीक है, ये क्या हमारे पास देगा? हाइड्रोक्साइड, OH आयन देगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन। इसको पहचाने, क्षारक को पहचानने के लिए क्या है? ये OH लगा होगा। तो ये OH लगा होगा, यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि ये क्या है? हमारे पास क्षारक है। ठीक है, ठीक, ये एक ट्रिक है कि आपको पता चल जाएगा कि ये एक क्षारक है। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि OH माइनस देते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या कहते हैं? OH माइनस। ठीक है, तो क्या वो कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। और ये परिभाषा किसी ने बताई थी? आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार लिखी गई है। बाकी जो आगे का था वो उन्होंने बेसिक्स में हम लोग बोलते हैं कि वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है वह क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, बाकी तो सही ये है। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि NaOH, बाकी ये है NaOH और Na+ और OH माइनस। तो इसका एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है NaOH, ये क्या है? Na+ में हो गया। ठीक है, प्लस OH क्या हो गया? ये माइनस में है। बाकी ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं उदाहरण। बाकी इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? Na, जैसे हमारे पास है NH4OH। ठीक, तो इसको देख लेंगे। NH4OH, यहाँ पे हो जाएगा NH4+। ठीक, प्लस NH4+ हो जाएगा यहाँ पे, बाकी OH माइनस। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। ये क्या है? ये हमारे पास है क्षारक। क्षारक क्या लिखा है? जैसे वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन देते हैं, जैसे यहाँ पे दिया इसने OH माइनस आयन। ठीक है, तो बच्चों आज हमने अम्ल, क्षार, लवण को पूरा डिटेल्स में पढ़ लिया। ठीक है, बाकी इसमें अभी और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि अभी हमने इस वीडियो में कम डिस्कस किया है, तो हम लोग उस वीडियो में, कल की वीडियो में
देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही क्लास 10th की पूरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।